अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मिसबाई साहब फरमा रहे हैं कि कुत्ते की क्या करामत है। आप कुत्ते की करामतें भी मिसबाई साहब से सुन लें। थैंक्स। बात याद आती है हजरत, मेरे अंदर आंसू गिरते हैं। वाकयातन इसी तरह है हजरत। वो बुजुर्ग कहते हैं कि बारिश नहीं बरस रही थी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक पानी की बारिश है हजरत, एक रहमत की भी बारिश है। पानी की भी बंद हो जाती है, रहमत की भी बंद हो जाती है हजरत, रिज़्क़ की भी बंद हो जाती है। लेकिन क्या अमाल हमारे अपने होते हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। लेकिन बड़े दिन हाफिज साहब ने दुआ की, लेकिन बारिश नहीं बरसी हजरत। तो रहने दो फिर। तो कुछ लोग होते हैं ना हजरत, जिन पे अल्लाह की इतनी रहमत होती है, वो अर्जी भी डालिया करते हैं, रब्बे करीम क्या हो गया, क्यों बारिश नहीं बरस रही। फिर उनको जवाब भी दिया जाता है, शायद जवाब आया हो उधर में। हाँ माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। वो बुजुर्ग कहते हैं, मुझे हाफिज साबर साहब रहमतुल्लाहि ताला ने मदरसे का एक बच्चा भेज करना घर से बुलाया। कहते हैं मैं हाजिर हुआ, हाफिज साहब ने मुझे अपनी जेब से पैसे निकाल के दिए और दे के कहते हैं हजरत जी, इसका वो कीमा लेके आना है जो आप अपने घर में खाते हैं। किसी को देना हो तो और होता है हजरत, अपने घर में खाना हो तो और होता है। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। कहते हैं मैं गया, बड़ा सुथरा कीमा मैं लेके आया। कहते मैंने पेश किया। अब कहते हैं मेरे अंदर ये तजस्सुस था, मैं देखना चाहता था कि हाफिज साबर अली साबर साहब कीमे का करते क्या हैं। लेकिन मुझे फरमाने लगे तुसी जाओ। कहते मैं भी नहीं गया कोई, मैं बाहर जाके ना साइड पे छुप गया। कहते हाफिज साहब अपनी मस्जिद से निकले और जो गलियों से रास्ता है ना अड्डे पे जाने का भोपाल वाले, कहते उस गलियों में डाल गए। कहते मैं भी पीछे पीछे थोड़ा सा आगे जाकर ना खड़े होकर कहते हैं हजरत जी छुप के ना हो, मेरे नाल ना लिया। पैलियों में उतर गए। कहते जब पैलियों में उतरे तो क्या देखा कि वहां ना एक कुतिया है जिसने बच्चे दे रखे हैं और दूध नहीं है। बच्चे पी रहे हैं, दूध नहीं आ रहा। बच्चे भी दूध पीने के बाद ना जब दूध नहीं आता तो आसमान की तरफ मुंह करके ना रोते हैं, और थोड़ी देर बाद कुतिया भी मुंह की तरफ, आसमान की तरफ मुंह करके ना वो भी आवाज निकालती। अब दूध क्यों नहीं आ रहा, उसकी वजह यह थी कि उस कुतिया की पिछली दोनों टांगें टूट चुकी थी। मगर क्यों? कोई गाड़ी वाला हिट कर गया होगा। अच्छा, अब वो भूखी थी, पता नहीं कितने दिनों की भूखी थी, खुद भूखी थी तो दूध कहां से आता हजरत। अब वो भी रो रही है, उसके बच्चे भी रो रहे हैं। कहते हैं हाफिज साहब ने ना वो शापर खोल के ना उसको फोल्ड करके उसके सामने रखा। वो तो जनाब टूट पड़ी कीमे पे। उसने ना पेट भर के ना कीमा खाया। तो वो बुजुर्ग कहते हैं कीमा खाने के बाद ना उसने आसमान की तरफ मुंह करके तो कोई आवाज निकाली। कहते जब हम गए ना तो गर्मी की वजह से पसीने में भीगते गए, लेकिन जब घर आए तो फिर हम बारिश में भीगते हुए आए। कोई इंसाना वाली सरकार भी है, बंदे वाली सरकार। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। इलियास कादरी साहब फरमा रहे हैं कि एक मौलवी साहब थे जो अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को गधा कहते थे। तो जब वो फौत हुए तो उनकी शक्ल गधे की तरह हो गई थी, लेकिन अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको गधा बना दिया। आइए देखते हैं। एक इस्लामी भाई का बयान है, कोई शख्स किसी कामिल वली की विलायत में शक करे या चुप के बाहर छोड़ दो। वली नहीं थे या लोगों ने इनका मजार बना दिया और इनकी विलायत में शक करे ये ना हथ पाया करो, मनु छेड़ दो तुसी, और उनकी विलायत से इनकार करे तो उसके बारे में क्या हुक्म है? बहुत नाजुक सूरत हाल है। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ, निकल जाओ। तुम हमारे हो ना, हम तुम्हारे। दूर हो जाओ यहाँ से, मेरी निगाह से दूर हो जाओ। अब शक करने की वजह देखी जाएगी। अब आए ना लाइन पे। ये दाता हुजूर जो है उसी शहर का वाक़या, लाहौर का। तो आपके अगर आप चिड़िया जैसे दिल दुख गए तो दुख होने की जरूरत नहीं है, आपके सूल पे ही आपको चपेट पड़ी है।
ये दाता हुजूर के बारे में ये तकरीरों में बोलता था या इस तरह को मीठी मीठी गलामी कराया करो। गुस्ताखी करता था कि यहाँ नऊजुबिल्ला। मुझे तो सही बात है बोलने में भी मजा नहीं आता। भाई छाड़ दो, शाही कोई नहीं। ये एक जानवर आपने सुना, 4 टांग वाला और लंबे कानों वाला, इजाजत हो तो सुना दूं। चलो चलो चलो। जिसको हम तो यहाँ गधा बोलते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। पंजाबी लोग खोता बोलते हैं, इंग्लिश में डोंकी कहा जाता है। शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। कि वो उनसे निस्बत करता था कि यहाँ तो ये दफन है। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, अब ये बोलता था, ये बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक वक्त आया कि वो बीमार हुआ। नहीं भाई मेरी गलती है, नहीं मेरी गलती है, नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। नहीं भाई, और ऐसा बीमार हुआ कि बचने की उम्मीद नहीं रही। निगाह मारी जनाब, तो किसी तरह भी मैं उसके पास पहुंच गया, भाई जी मुर्दा निकल के आ जाए। उसको देखने के लिए। नहीं देखा, पूरा देखा। मैंने सुना था कि जो औलिया के गुस्ताख होते हैं, मरते वक्त उनकी शक्लें बदलती हैं। मतलब मैं उसको देखने गया तो एक अंग्रेज उसको साइड पे ले गया, तो मैंने उसको देखा कि उसका चेहरा गधे जैसा बन गया था। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह पानी के लिए कुएं पर गए तो पानी नीचे था। थोड़ी देर के अंदर हरण आए तो पानी ऊपर आ गया, वो पी कर चले गए। जब आप नजदीक गए तो पानी नीचे चला गया। आपने अल्लाह ताला से अर्ज की कि पानी नीचे क्यों चला गया? अल्लाह ताला ने फरमाया कि हरण मेरे पर तवक्कल करके आया था। जब आप ये बात अल्लाह से कैसे की बाबा फरीद ने? कोई वही के जरिए की? हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं कि मैं जो है ना, मैं मुजादा कर रहा था, रियाजत कर रहा था तो अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए। तो आप फरमाते हैं एक दिन ना मुझे प्यास लगी। तो आप फरमाते हैं कि प्यास लगी तो मैंने अपने नफ्स को मुखातिब करके कहा कोई नहीं, पानी छानी है, सब्र करना है। लेकिन आप फरमाते हैं आहिस्ता आहिस्ता प्यास ने इतनी शिद्दत इख्तियार की कि मैं आजिज हो गया, निढाल हो गया। मैंने कहा नहीं फरीद, पानी तो पीना ही पड़ेगा। कहते हैं एक कुआं नजर आया। अब कुएं के ऊपर चरखी नहीं लगी थी, रस्सी भी नहीं था, डोल भी नहीं था। आप फरमाते मैं कुएं के पास बैठ गया, जिक्र इलाही करने लग पड़ा। फरमाते क्या देखा? यकायक जंगली अरनों का एक जोड़ा आया कुएं पे। कहते जैसे मैंने आके झांका था ना, तो मेरे झांकने से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप फरमाते जब उन्होंने झांका ना कुएं में, तो कुएं का पानी ऊपर आ गया। हरनों ने पानी पिया, पानी पी के चले गए। अब आप फरमाते पानी ऊपर ही था। तो मैंने कहा चल फरीद, पानी आया नहीं, पानी है तो तई है ना, चल तू ही पी ले चल के। आप फरमाते जब मैं पानी पीने के लिए गया तो पानी फिर नीचे उतर गया। कहते मेरी हैरानगी में इजाफा हुआ। कहते मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह मैं आया तो पानी ऊपर नहीं आया, हरन आए तो पानी ऊपर आ गया। अब पानी ऊपर ही था, मैं पीने के लिए आया तो पानी फिर नीचे चला गया, तो ये क्या मामला है? तो फिर जवाब क्या आया फरीद? तो फिर जवाब क्या आया फरीद? तू रस्सी ते डोल दे आसरे ते आया ओ हरन हमारे आसरे पे आए थे, और फरीद जिस दिन तू भी हमारे आसरे पर आएगा हम तेरे लिए भी पानी ऊपर भेजेंगे। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। इस दुआ के साथ आप जहां रहें खुश रहें,